हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स में एक चैप्टर बेटा जिसका नाम है द सर्कल। यानी एक सर्कल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक स्पेसिफिक चैप्टर है आपके क्लास में, और बेटा इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं पेपर्स के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड दो चैप्टर होते हैं बेटा। एक ये है जो कि द सर्कल होता है, और एक और होता है बेटा जिसको कहते हैं एरिया अंडर सर्कल, यानी एरिया ऑफ अ सर्कल या एरिया रिलेटेड टू कर्व। जो भी कर्व्स रिलेटेड जो एरिया होते हैं वो वाले के कोई फॉर्मूले अपना, एक वो चैप्टर और एक ये चैप्टर बेटा, दोनों चैप्टर को मिला के ही एक अच्छा स्पेसिफिक पार्ट हैंडल करता है। सीबीएसई में, आईसीएसई में और भी बोर्ड्स के अंदर एक अच्छा स्पेसिफिक अपना महत्व रखता है बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग तो सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे सर्कल का डेफिनेशन कि जनरली सर्कल क्या होता है। तो बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन बेटा आज हम लोग जानेंगे सर्कल के डेफिनेशन कुछ स्पेसिफिक तौर पे, और उसके अंदर ही कुछ और भी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, अब सर्कल है क्या? तो सर्कल है, आपसे पूछे द लोकस ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल बेटा। ठीक है, ऐसे आप सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। जब भी आपसे पूछे कोई टीचर बेटा व्हाट इज सर्कल, तो आप बताएंगे सर द लोकस ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बेटा कि ये एक सेंटर है, सेंटर मान लो ओ है, और ये जो बाहर आप देख रहे हो बेटा लाइन ना, वो जो लाइन बनी हुई है ये एक लाइन नहीं है, ये पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या बेटा? ये पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये जो बाहर बना हुआ बेटा वो कई सारे पॉइंट्स से मिल के क्या हुआ, ये बना हुआ है, कई सारे पॉइंट्स का मिक्सचर से बना हुआ है। और जो सबका सबका लोकस है, सबका स्टेबिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, सबकी सेम है। यानी कि जहाँ पे वो बिंदु हैं और जहाँ ये सेंटर वाला है, वहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा? बिल्कुल, हाँ टेढ़ा हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा? बिल्कुल सेम है सबके लिए, चाहे आप यहाँ से बात करो, चाहे आप यहाँ से बात करो, चाहे आप यहाँ से बात करो, यहाँ से बात करो, यानी सर्कल में कहीं से भी आप बात करोगे तो वहाँ से और सेंटर तक की दूरी क्या होगी बेटा? सेम होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, जो सेम दूरी को कहते हैं, सेम दूरी को सेंटर को कहते हैं हम लोग बेटा, क्या कहते हैं? द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो कह सकते हैं हम एक सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से, व्हाट इज सर्कल? तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। सिंपल ये कह सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे जो सेंटर में जो पॉइंट होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, सेंटर किसका सेंटर बोलते हैं? सर्कल का सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ये जो चारों तरफ आप जिसके वजह से ये बना हुआ है, ये लाइनिंग बनी हुई है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज सरकमफेरेंस, तो कहेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ठीक है बेटा, तो पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री। जब भी आपसे पूछे व्हाट इज पेरीमीटर, तो आप बताएंगे किसी की भी बाउंड्री को ही हम कहते हैं पेरीमीटर। सिंपल। तो आप देख सकते हो इसकी बाउंड्री क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस, इसी को कहते हैं हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर बचपन निकाला जाता है, तो मान चलो कि कोई ऐसे सबसे स्टार्टिंग से निकालते ये साइड दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, तो बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ सबको जोड़ देते हैं, तो लेंथ प्लस ब्रेथ सबको जोड़ के निकाल लेते हैं। सिंपल साइड जोड़ते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं। इसमें फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना होता बेटा बचपन से। ठीक है, क्यों नहीं लगाना होता है? क्योंकि ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब सिंपल होता है बाउंड्री। अब जितने भी बाउंड्री हों आप सबके लेंथ को जोड़ दो तो आपका पेरीमीटर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आता है सरकमफ्रेंस, जो कहते हैं सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है बेटा, किसका पेरीमीटर क्या कहते हैं? सर्कल का पेरीमीटर कहते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस के बाद आते हैं कि इस सरकमफ्रेंस से लेके और सेंटर तक की जो दूरी होती है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग रेडियस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ अ सर्कल। और जब उसी रेडियस को हम दूसरी तरफ भी क्या कर देंगे बेटा? इंक्रीज कर देंगे, एक लंबी लाइन खींच देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जो सरकमफ्रेंस के एक पार्ट से होते हुए सरकमफ्रेंस को दूसरे पार्ट को टच करता हो, तो इसको कहते हैं मतलब बेटा डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर कहते हैं। होता है क्या बेटा? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ये में से याद रखेंगे।
जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, हमेशा डबल मिलता है। ठीक है, चलिए अब रेडियस हो गया, तो बेटा जब ये सर्कल क्या है ना, ये जो डायमीटर है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने इक्वल पार्ट में? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा हेमिस्फेयर कह सकते हैं, या फिर सेमी सर्कल कह सकते हैं। हेमिस्फेयर तो 3D हो गया, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेमी सर्कल। यानी कि दो इक्वल पार्ट हो गया, तो एक आधा और एक आधा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेमी, मतलब आधा, और सर्कल मतलब आप देखते हो सर्कल जिसको कहते हैं हिंदी में सर्कल कहते हैं बेटा, इसको वृत्त, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आधा वृत्त यानी सेमी सर्कल जो दोनों मिल जाते हैं तो बनते हैं पूरा सर्कल, यानी कंप्लीट वृत्त बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर वाला फेस। अब कुछ के बाद बेटा मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जिसको यहाँ पे इंडिकेट करना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम सबसे पहले को जानेंगे बेटा सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? तो सेकेंड होता क्या है? तो सेकेंड होता है बेटा वो लाइन होती है, ठीक है, वो लाइन होती है जो सर्कल के इंटरनल पार्ट्स को कट करते हुए बाहर निकल जाती है। तो मैं अगर आपको इंडिकेट करके दिखाऊं तो बेटा ये है आपका सेकेंड। ठीक है, देखो ये सेकेंड बेटा क्या हो रहा है, ये सर्कल के दो मतलब सरकमफ्रेंस के दो पार्ट क्या कर रहा है बेटा? कट कर रहा है एकदम, मतलब कट करके आर पार कर दे रहा है। तो इसका नाम होता है क्या बेटा? इसका नाम होता है सेकेंड। बस आपको ये जानना है कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से, नहीं सरकमफ्रेंस को बाहर से किस करते हुए निकलती है। ठीक है बेटा, किस का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे, ठीक है, टच करते हुए निकलती है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम यहीं पे अगर ड्रॉ कर दें बेटा एक ठो ये वाली लाइन, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये नीचे लाइन की बात नहीं है, ऊपर वाला लाइन देखना बेटा। ठीक है, ऊपर वाला लाइन देखना, ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सरकमफ्रेंस को टच करते हुए निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम लोग टेंजेंट। और ये सर्कल को बस एक जगह टच करता है बेटा। ठीक है, बस एक जगह, जहाँ पे भी टच करेगा ओनली वन जगह टच करेगा टेंजेंट सर्कल को, उसके अलावा कई जगह टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा आपका सेकेंड हो गया, इंट्रो, सेकेंड, टेंजेंट, रेडियस, सरकमफ्रेंस। अब बचता है बेटा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? तो जैसे सेकेंड है ना बेटा, सर्कल को आउटर में काट के जाता है। आउटर का मतलब कि पूरा पूरा काट देता है, एकदम आर पार कर देता है सर्कल को। लेकिन जो कॉर्ड होता है बेटा ना, वो इंटरनल कट करता है। इंटरनल कट का मतलब, तो आप देख सकते हो, इसको बोलेंगे बेटा। ठीक है, हम इसको दिखा देते हैं बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसको कॉर्ड बोलते हैं। नहीं बेटा, कॉर्ड क्या है? इंटरनल भागों में कट कर रहा है, यानी कि ये सर्कल से बाहर नहीं निकल रहा है, सर्कल के अंदर ही रह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और बेटा एक और बताता हूँ कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है बेटा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल अगर पूछेगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो आप क्या बताएंगे बेटा? इट इज डायमीटर। डायमीटर सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई भी कॉर्ड बन नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे सामने कॉर्ड। अब डायमीटर भी हमने चर्चा कर ली बेटा, अब बचता है हमारे सामने सेक्टर। सेक्टर क्या है? तो सेक्टर का सीन है बेटा ना कि जब यहाँ से एक और रेडियस आप खींच दो बेटा, ठीक है, यहाँ से एक और रेडियस खींच दो, इसमें खींच दिया एक और रेडियस, तो ये जो कवर हुआ है बेटा, ये ठीक है, ये जो एरिया जो कवर हुआ है ये इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग सेक्टर। वैसे बेटा इसको सबसे डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कहा बेटा आपको बता दें, तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेक्टर दो होते हैं ना बेटा, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। माइनर और मेजर का मतलब, तो बेटा देख रहे हो ये एक छोटा वाला सेक्टर बन रहा है, इसको बोलते हैं माइनर, और इसको छोड़ के जितना भी बचा हुआ पार्ट है सर्कल का उसको बोलते हैं हम लोग मेजर। ठीक है, माइनर मतलब जितना हमने कवर किया है और उसको छोड़ दो तो सर्कल का पूरा पार्ट क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें आगे, तो सेक्टर के बाद आता है बेटा सिगमेंट। अब सिगमेंट क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो बेटा सिगमेंट होता है कि जैसे ये जो कॉर्ड हो गया बेटा, ये कॉर्ड हो गया, हमने कॉर्ड देख लिया कि कॉर्ड है। अब कॉर्ड के द्वारा जो एरिया कवर किया गया बेटा, जैसे कॉर्ड के द्वारा ये एरिया कवर किया गया ना,
इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इस सेगमेंट भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो आप समझ सकते हैं, एक है माइनर और एक है मेजर। अब माइनर कौन सा बेटा? तो जो सबसे छोटा वाला कवर हुआ है ना एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग माइनर। और उसके बाद मतलब इसको छोड़ दो तो जितना भी बचा कुचा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग बेटा मेजर। ठीक है। तो ये हो गया माइनर और ये हो गया बड़ा वाला पार्ट मेजर। तो ये था बेटा सेगमेंट। अब एक और लास्ट है जिसको कहते हैं हम लोग बेटा आर्क। अब इसको जान लेते हैं आर्क क्या होता है। तो आर्क होता है बेटा ना कि जैसे जहाँ से जहाँ तक, जैसे एक यहाँ पे रेडियस टच हो गया और एक रेडियस यहाँ पे टच हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, ठीक है, कर्व दूरी, ठीक है, सीधी दूरी नहीं, कर्व दूरी, जो वहाँ से वहाँ तक की कर्व दूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या? आर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग आर्क। तो आर्क भी बेटा कितने तरह के हो गए? दो तरह के हो गए। एक होता है माइनर और एक होता है आपका मेजर। तो माइनर वाला बेटा छोटा वाला है तो माइनर, और इसके पीछे वाला जितना पूरा है वो सबसे बड़ा वाला है, तो इसको बोलते हैं बेटा मेजर। तो ऐसे तीन चीज़ें होंगी जिसमें माइनर और मेजर आता है, जिसमें है बेटा सेक्टर, सिगमेंट और आर्क। इन तीनों के अंदर आता है माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट। और बेटा इन तीनों को आप एरिया वाले चैप्टर के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल में फॉर्मूले के साथ पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई एरिया को कैसे हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला और एरिया सब कुछ उसके अंदर बेटा हम लोग जाना जाएगा। अभी हम लोग को द सर्कल में प्रूफ्स के ऊपर जानना है बेटा। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बड़ा सीन ये है कि जो प्रूफ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिमिलैरिटी के, जो कॉन्ग्रुएंसी के, जो इसके प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पेपर के अंदर, वो क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे उस थ्योरम के ऊपर, उस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है हम लोग को। ठीक है। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हमने कोई दो थ्योरम दिखा दिए हैं आपके, जो ब्लैक में हमने दो फिगर बनाए, ये दो थ्योरम्स हैं। और ये दोनों बेटा इनके एक्स्ट्रा में जो प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल के अंदर, हमने उसको यहाँ पे बनाया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले हमने इसको कवर कर दिया, कोई इशू बेटा तो आप हमसे ज़रूर व्हाट्सएप चैट या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोग वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग थ्योरम्स की तरफ। मिटा दें हम लोग इसको, थ्योरम्स की तरफ बढ़ा जाए बेटा। तो थ्योरम्स की बात करें बेटा, तो हमने इसमें दो थ्योरम पढ़ने हैं आज क्लास में, क्लास 10th में, एक और दो, दो थ्योरम पढ़ने हैं बेटा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल में। एक है कि किसी, जब भी कोई सर्कल में जब बाहरी लाइन सर्कल को टच करते हुए निकलती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने भी जाना बेटा टेंजेंट, ये वाला सीन जाना कि टेंजेंट क्या होता है, जो बाहर से सर्कल को टच करते हुए निकले। और आप देख सकते हो बाहर से सर्कल को टच करते निकल रहा है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि जब भी किसी सर्कल को एक लाइन बाहर से टच करते हुए निकले, तो अगर आप सेंटर से उसके ऊपर ड्रॉप करोगे बेटा, सेंटर से रेडियस उसके ऊपर ड्रॉप करोगे, तो उसके यानी कि टेंजेंट और रेडियस के अंदर के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, यानी कि राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। यानी कहने का सीन ये है बेटा कि जब भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट क्या होता है, सेंटर से आने वाला रेडियस जब उसके ऊपर ड्रॉप होता है तो कितने डिग्री का फॉर्मेशन करता है बेटा? राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो ये था बेटा 90 डिग्री वाला कंसेप्ट। तो ये था हमारा जो पहला थ्योरम है। क्या बोलता है पहला थ्योरम? कि व्हेन अ टेंजेंट passes through a circle, then the radius drops on it is always perpendicular. कितने होते हैं बेटा? ऑलवेज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। इनका प्रयोग करना होता है हम लोग को जब हम थ्योरम सॉल्व करते हैं तब। जब थ्योरम क्या, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब उसके अंदर जैसे प्रूफ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर जब ये क्वेश्चन आते हैं तब हम लोग को वहाँ इसको बाय थ्योरम्स, बाय प्रॉपर्टीज यूज करके और उसको थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है। और इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा, उसके भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं बहुत जल्द। बिल्कुल इसी प्लेलिस्ट के साथ हम लोग एक चैप्टर के साथ लिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे बेटा उसके और भी सारी चीज़ों को, ताकि आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली ये चीज़ें आपको मिल पाएँ। ठीक है बेटा, कि जब भी आप सर्च करो तुरंत आप एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचो कि हाँ हमें यही चाहिए।
ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 2 क्या बोलते हैं बेटा, ये भी देख लेते हैं। अब थ्योरम नंबर 2 है कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे बाहरी पॉइंट्स बेटा, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, लेट कर लो ए। इस पॉइंट से जब भी कोई दो टेंजेंट उस सर्कल पे ड्रॉ किए जाएंगे, मतलब वो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दो टेंजेंट जब उसके सर्कल पर ड्रॉप किए जाएंगे तो इनकी जो लेंथ होगी वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी बेटा। ये है केस नंबर 1। उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, यानी L1 इज इक्वल टू L2। क्लियर, यानी दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। अब ये अगर O है सेंटर में, और बेटा ये टेंजेंट है, तो कितना बनेगा यहाँ पे 90-90, एकदम गारंटी, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है बेटा। अब एक और चीज, दूसरी बात है इसमें कि जो एंगल होगा इस वैसे बेटा एक क्या कहते हैं, सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ होगा इसके द्वारा, यानी इस टेंजेंट के द्वारा जो सेंटर पे एंगल ड्रॉ होगा वो कितना होगा, वो बेटा होगा इक्वल, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2। तो यहाँ पे अगर θ1 बनता है बेटा और यहाँ पे θ2 बनता है, जो θ1 की वैल्यू है θ2 के बराबर होगी अगर ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या हो, बराबर हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि टेंजेंट का लेंथ बराबर है, तो इन दोनों एंगल का भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। जाहिर सी बात है बेटा, इक्वल होगा, कोई सीन नहीं है। ठीक है। अब जो बेटा एओ लाइन देख रहे हो, एओ, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जब कॉन्ग्रुएंसी देखा होगा, कॉन्ग्रुएंसी देखी थी, तो उसमें मैंने देखा था क्या कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल पर ही हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी लगाते हैं, हम लोग ट्रायंगल पे ही सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की बात करते हैं। 9th में कॉन्ग्रुएंसी था और 10th में सिमिलरिटी है बेटा। ठीक है, दोनों में से किसी में बात करो तो हमेशा हम ट्रायंगल पे फोकस करने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल पे ही सब कुछ हम लोग अप्लाई करेंगे और बिना कोई दिक्कत के हम वो सब यूज़ हो पाते हैं और वो प्रॉपर्टी अप्लाई होकर हम प्रूव भी कर पाते हैं बिना कोई इशू के। ठीक है, तो इसी तरह आप भी यहाँ पे दो ट्रायंगल देख सकते हो, दोनों ट्रायंगल को चाहो तो आप कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर प्रूव कर भी सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी आपको निकल के पहले से ही दिख रही है, प्लस साथ में आपको सर्कल का भी हेल्प वहाँ पे मिलेगा। तो आपको पास डबल बुनांजा ऑफर हो जाएगा बेटा कि आप सर्कल के क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करके बिना कोई इशू के। ठीक है बेटा, तो ये था थ्योरम नंबर 2। अब ये ही दो थ्योरम के बेसिस बेटा आपको क्लास 10th में जो भी क्वेश्चंस हैं सर्कल के उसको अप्लाई करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस है बेटा वो हम लोग एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो मैं सोचा कि आपको बता दूं। पहला एग्जाम्पल है बेटा कि अगर किसी डायमीटर से, यानी सर्कल के डायमीटर से दो टेंजेंट के पास कराएं हम लोग, तो वो दोनों जो टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे बेटा। दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ये है एक एग्जांपल, सिंपल, कोई ज़्यादा कोई इशू नहीं बेटा। क्या क्या पॉइंट है कि किसी डायमीटर के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट को पास कराएं तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, जब पैरेलल होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है होंगे। चलो, एक और जो है हमारा एग्जांपल है वो है कि अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल की बात करें, कंसेंट्रिक का मतलब जिसका एक सेंटर हो और कई सारे सर्कल बनता हो, तो दो सर्कल बन रहा है, तो कंसेंट्रिक सर्कल में बड़े वाले सर्कल के द्वारा बनाया गया कॉर्ड, ठीक है बेटा, बड़े वाले सर्कल के द्वारा बनाया गया कॉर्ड अगर छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तो वो टेंजेंट की तरह होगा। वो क्या होगा बेटा, टेंजेंट होगा, जाहिर सी बात टेंजेंट होगा। ठीक है, और अगर हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करी उस टेंजेंट के ऊपर तो क्या करेगा बेटा, परपेंडिकुलर गिरेगा। क्या करेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा। ये बात तुम पहले जान चुके हैं, परपेंडिकुलर सबसे ऊपर वाले में। और ऐसा होने के बाद ये जो होगी बेटा, मान चलो कि जो टेंजेंट होगी वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी ये जो लाइन आएगी, ये जो रेडियस ड्रॉप होगा उस टेंजेंट के ऊपर, उस कॉर्ड के ऊपर, वो उस कॉर्ड या टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा हम लोग का एग्जाम्पल जो आपके सामने यहाँ पे हमने पेश कर दिया है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड सर्कल के अंदर, यही इसी के ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने ये दो एग्जाम्पल दिए हैं बहुत स्पेसिफिक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है बेटा। तो आप इन्हीं थ्योरम्स की मदद से ये सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे बेटा। ठीक है, तो इस पे एक आध न्यूमेरिकल देख लीजिए तो और बेहतर बेटा। देख लेते हैं एक आध क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें इस पे, तो सिंपल क्वेश्चंस अगर आपको पूछेगा तो क्या पूछेगा बेटा,
प्रूफ में बेटा अक्सर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि मान के चलो कि एक सर्कल है और ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से आपको ये बोल देगा कुछ प्रूव करने के लिए, क्या बोलेगा बेटा, प्रूव करने के लिए फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी इसकी रेडियस पता करने की कोशिश करेगा। अगर इसकी वैल्यू यानी रेक्टेंगल स्क्वायर की वैल्यू अगर मेंशन हो तो मान लो 10 है, 10 है, 10 है और 10 है, तो क्या होगा बेटा, ये वाला हो जाएगा आपका 5 और ये वाला हो जाएगा बेटा आपका 5। क्लियर। और यहाँ से आप एक ड्रॉ कर दो लाइन, तो ये हो गया कॉमन लाइन, तो यहाँ पे बेटा हो गया 5 और ये हो गया 5, तो जब ये 5 हो बेटा तो ये भी 5 है, जब ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। तो ये तो सिंपलिसिटी वाली बात हो गई कि सिंपल ये कैसे हो जाता है प्रॉपर्टी में से, लेकिन हम इसमें इन सब चीज़ों का ये एक बस एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, इसको ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि जब जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो एक साइज है सर्कल वाला, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल बोर्ड पेपर्स में फंसते हैं बेटा, ठीक है। तो आप उसके लिए हमेशा एवर रेडी रहेंगे, क्योंकि इसके स्पेशली केवल सर्कल की बात करूं तो इसके एनसीईआरटी साइज और एग्जाम्पल्स तो छूटने नहीं चाहिए बेटा, ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन को मार पीट के करना है आप लोग को, ठीक है बेटा। तो हो जाता है बेटा यहीं पे सर्कल समाप्त, और फिर जब क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग आपके सामने क्वेश्चंस के साथ होंगे, चलेंगे बेटा, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले एपिसोड्स में कुछ नई चीज़ों के साथ। चलते हैं बेटा, जय।